गुड इवनिंग स्टूडेंट। आपका ये सेकंड डे है आज कन्वर्सन चैप्टर का, कन्वर्सन टॉपिक का, हेलोल्केन हेलोरिन का कन्वर्सन का आज हम लोग लास्ट क्लास करेंगे, डिस्कस करेंगे। और पिछले वाले वीडियो में आप देखे होंगे कि स्टार्ट किए थे हम लोग कन्वर्सन एक्सरसाइज का। एक क्वेश्चन जो था 10 तक था, उसके बाद फिर 10.19 का हाफ पार्ट, बाकी हाफ पार्ट क्या 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और फिर 15 अभी आज डिस्कस करेंगे, इस वाले वीडियो में डिस्कस। तो प्रिपरेशन हमको लगता है कि उसका आप लोग कर लिए होंगे। प्रिपरेशन करने का तरीका हमने बताया था कि कन्वर्सन का प्रैक्टिस करो, देखो कि इसमें से कितने कन्वर्सन को आप डायरेक्टली बना पा रहे हैं और कितने में आपको सपोर्ट का जरूरत पड़ता है। तो जो सपोर्ट का जरूरत पड़ेगा, तो अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चन है तो उसमें से 4 में आपको सपोर्ट का जरूरत पड़ा, तो 16 तो आपके लिए आसान हो गया। तब वो 4 को अलग से उसके ऊपर में फोकस करो। जब इस वीडियो को देखो, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये वाले पोर्शन में हमको दिक्कत होता है, टाइम नोट कर लीजिए कि कितने मिनट पर वो आता है। अब जब कभी भी जरूरत पड़ेगा वो आपके एक जगह पे कॉपी में रहेगा आपके पास में। अगर मान लें कि एग्जामिनेशन के बीच में एक दिन का गैप मिल रहा है, तो एक दिन का गैप मिल रहा है तो आपके पास तो लिखा हुआ है ना कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में हमको सिर्फ इतना देखना है, इसमें यह देखना है कि क्या सर बताए थे, तो वहां पर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसको अप्लाई कीजिए, यानी कि वीडियो को सिनेमा के जैसा मत देखो, इसको थोड़ा सा अप्लाई करो और फिर बाद में रिपीट करना है तो उस वक्त में कीजिए। बट एक बार आपकी कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए। जो यहाँ कन्वर्सन बना रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ कुछ एक कन्वर्सन जो है सिंपल है, तो आप स्किप कर जाइए, आपका दिमाग में है। आपको लग रहा है कि नहीं ये वाला पार्ट जो हमारे लिए समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, जो जरूरत पड़े तो उसको रिपीट करने की कोशिश। आगे बढ़ते हैं, आज कोशिश करते हैं, देखते हैं कि ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। यहाँ है बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड। याद कीजिए पिछले क्लास में भी ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे, बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड में। अभी लिखेंगे तो आपको पता चलेगा, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन में भी था। बेंजाइल अल्कोहल ये हो गया CH2OH, और इसे कन्वर्ट करना है टू फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो ऐसे नाम देखने से आपको लगेगा कि ये कुछ बड़ा है, एक्चुअली ये कुछ बड़ा नहीं है, टू फिनाइल इथेनोइक एसिड है, COOH। देखो यही है, यहाँ ओपन चेन, ये आपका पेरेंट हो गया इथेनोइक एसिड, और इसके जगह पर यहाँ 1 2, ये 2 पर फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड बनाते हैं। देखो कैसे बनेगा, जब वो स्ट्रक्चर लिख दिए तो आपके लिए आसान हो गया। ये CH2OH है, बेंजाइल अल्कोहल, इनका आप रिएक्शन करा दो SOCl2 के साथ में। जहाँ OH लगा है उसकी जगह पर यहाँ Cl लग जाएगा, यानी CH2Cl। अब इसका रिएक्शन चूंकि एक कार्बन बढ़ाना है, तो हम लोग पढ़े हैं कि KCN के साथ में रिएक्शन करा दो, ये साइनाइड में कन्वर्ट कर जाएगा, यानी यहाँ ये बन गया CH2CN। और इनका अब हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, सिंपल H3O+, ये कन्वर्ट कर गया आपका CH2COOH में, बन गया, ये हो गया। तो पहला वाला पार्ट ऊपर में जो लिखते हैं वो आपके प्रैक्टिस के लिए है, फिर दिमाग में जब आ गया तो आप डायरेक्ट इसको लिखिए। एग्जामिनेशन में ये लिखने का कोई जरूरत नहीं, आप लिख भी रफ में लिखे, मार्क्स आपको इस वाले पार्ट पर मिलना है। आगे बढ़ते हैं, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, सिंपल है। इथेनॉल यानी CH3CH2OH, ये इथेनॉल है। प्रोपेन नाइट्राइल इथाइल साइनाइड को कहा जाता है, यानी कि नाइट्राइल जब नेमिंग करते हैं तो इसके इस कार्बन एटम को भी काउंट करते हैं। तो जब ये फॉर्मूला लिख दिए तो आपके लिए आसान हो गया। कई लोग को लग रहा हो कि प्रोपेन नाइट्राइल कहने का मतलब 3 कार्बन और एक नाइट्राइल ग्रुप, तो नाइट्राइल क्या, एक्चुअली CN ही है, उसके नेमिंग में नाइट्राइल लिखा जाता है। ये तो आप अभी जैसे किए हैं बिल्कुल वैसे ही करना है, यहाँ पर भी पहले वाले क्वेश्चन के जैसा। CH3CH2OH है, इनका रिएक्शन आप करा दो SOCl2 के साथ में, यहाँ प्रिपरेशन हो जाएगा CH3CH2Cl, और फिर जब इनका रिएक्शन हम करा देते हैं KCN के साथ में, तो यहाँ ये बन जाएगा CH3CH2 और CN, प्रोपेन नाइट्राइल। वहीं अगर आइसोसाइनाइड बनाना होता
तो KCN की जगह पर AgCN यूज कर लेते, आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट कर जाता। आगे बढ़ते हैं। एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, सैंडमेयर रिएक्शन, सिंपल सैंडमेयर रिएक्शन, एनिलीन को क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है, यानी इसमें तो कुछ समझने का जरूरत ही नहीं है। ये हो गया आपका एनिलीन अमीनोबेंजीन, इनका रिएक्शन करा दिए, NaNO2 प्लस HCl, ये कन्वर्ट कर गया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में, N2Cl प्लस माइनस, और फिर इनका रिएक्शन करा दो CuCl से Q प्लस क्लोराइड, इट विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन यहाँ N2Cl है, नहीं दिख रहा होगा तो हम एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहाँ है 2-क्लोरोब्यूटेन 2,3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, वुड्स रिएक्शन। स्ट्रक्चर लिखो पहले, 2-क्लोरोब्यूटेन CH3 CH2 CH Cl और CH3, ये हो गया 2-क्लोरोब्यूटेन। इसे 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, तो हेक्सेन है तो 2,3 पर मिथाइल ग्रुप, 4 पर मिथाइल ग्रुप, 3,4 डाइमिथाइल, CH2 और CH3, ये हेक्सेन हो गया। वुड्स रिएक्शन करा के देखिए, ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बन जाएगा, एक ही स्टेप में बन जाएगा। क्या बताए थे वुड्स रिएक्शन के लिए? CH3 CH2 CH CH3 और Cl। देखो तो सेमी कंपाउंड है कि अलग है, बस लिख दिए हैं। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इनका रिएक्शन करा दो सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो इनका 2 मोल ले लो, तो 2 मोल लिए तो देखिए क्या प्रोडक्ट बन गया, CH3 CH2 CH CH3, और जहां पर क्लोरीन है वहीं पर आपको मिरर इमेजिन करना है, तो यहाँ CH CH3 CH2 और CH, ये हेक्सेन बन गया। वुड्स रिएक्शन था। आप ये ऐसे अगर स्ट्रक्चर लिखोगे तो यहाँ मिरर मान लो, तो इस जगह पर नीचे आ जाएगा, तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ 2 मिथाइल 1 प्रोपीन को कन्वर्ट करना है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन में। स्ट्रक्चर लिखो, नाम बड़ा दिख रहा है तो लग रहा है कि पता नहीं क्या दिया हुआ है। स्ट्रक्चर लिखो, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, यानी CH3 C CH3 डबल बॉन्ड और CH2 1 प्रोपीन। हालांकि 1 प्रोपीन की जगह पे सिर्फ प्रोपीन भी लिखा जा सकता है, क्योंकि डबल बॉन्ड तो टर्मिनल पर ही आएंगे। खैर यहाँ उस पर नहीं उलझना है हम लोगों को, जो काम दिया गया है वो करते हैं। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, CH3 और यहाँ CH3। देखिए तो कुछ समझ में आ रहा है? अरे सिंपल है यार, यहाँ पे Cl डाल दो, इस जगह पर Cl डाल दो और यहाँ पर H डाल दो, यानी इनका रिएक्शन HCl के साथ में करा दीजिए। तो जैसे ही स्ट्रक्चर लिखोगे तब जाकर के दिमाग खुलेगा कि यहाँ करना क्या है। यहाँ आ गया CH2, इनका रिएक्शन करा दिए HCl के साथ, और अब ये बनेगा CH3 C CH3 Cl और यहाँ CH3, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड, इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड, इसे डिस्कस करते हैं। इथाइल क्लोराइड ये हो गया, CH3 CH2 Cl, और इसे कन्वर्ट करना है प्रोपेनोइक एसिड में, CH3 CH2 COOH।
तो 2 कार्बन है, वहाँ 3 कार्बन है, यानी कि 1 कार्बन बढ़ा देना है। तो 1 कार्बन बढ़ा देना है तो नाइट्राइल में कन्वर्ट कर देते हैं, CN में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हैलोअल्केन हैलोरिन के समय में अगर बताया जाता तो आप अब समझ सकते हैं कि वहाँ CN को ऑक्सीडाइड करके हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। ये हैलोअल्केन हैलोरिन में कहीं नहीं पढ़े हम लोग। ये कंसेप्ट आया अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, जिसका अभी हम लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। कई कन्वर्सन में आप देखें किया गया, इसलिए उस वक्त में नहीं बताया गया। अब यहाँ CH3 CH2 Cl, इनका रिएक्शन करा दो किससे? केसियन से। आपके दिमाग में आवाज उठना चाहिए, यहाँ पर क्या आएगा? CH3 CH2 Cn बन गया। अब इनका हाइड्रोलिसिस करा दो H3O+, यानी ये कन्वर्ट कर गया CH3 CH2 COOH में, बन गया प्रोपेनोइक एसिड। तो जब कभी भी कार्बन एटम का नंबर बढ़ाना है तो आप CN में कन्वर्ट कर दीजिए। आगे हम लोग किए भी हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी था अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आप याद किए हैं नहीं किए हैं ये तो आपके ऊपर में डिपेंड करता है। ब्यूट 1 × नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, 2 स्टेप में बनेगा। देखिए कैसे, जो ब्यूट 1 यानी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यह ब्यूट 1 है। इसे कन्वर्ट करना है CH3 CH2 CH2 1 2 3 CH2 और यहाँ I, यानी नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड, 1 आयोडोब्यूटेन भी कर सकते हैं। तो इस जगह पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें HBr का पहले यूज करना पड़ेगा। रिएक्शन लिखते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इनका रिएक्शन करा दिए HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide, it will result the formation of CH3 CH2 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 Br। अब करा दो फिंकलस्टन रिएक्शन, सोडियम आयोडाइड in the presence of dry acetone, it will result the formation of iodoalkane, CH2 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 और I। बोलो कहीं कोई दिक्कत? फिंकलस्टन रिएक्शन इधर बताएं रिवीजन के समय में। फिंकलस्टन रिएक्शन क्या था? क्लोरो और ब्रोमो अल्केन को कन्वर्ट करते हैं आयोडोअल्केन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आइए आप यहाँ, 2 क्लोरोप्रोपेन to 1 प्रोपेनॉल, 2 क्लोरोप्रोपेन यानी CH3 CH Cl और CH3 है, इसे कन्वर्ट करना है प्रोपेन 1 प्रोपेनॉल में, यानी CH2 CH2 और OH। तो अगर प्रोपेन 2 बनाना रहता तो एक स्टेप में बन जाता, KOH से करा देते, यहाँ पर OH जुड़ जाता। लेकिन 1 पर ले जाना है तो एक बार इस Cl को हटाकर अल्कीन में कन्वर्ट कर दो, फिर एंटी मार्कोनिकॉफ और फिर जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे होगा यहाँ देखिए, इस जगह पर CH3 CH Cl CH3, इनका अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन कराओ। अल्कोहलिक, ये क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इनका रिएक्शन HBr के साथ करा दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल CH3 CH2 CH2 Br। और अब इनका NaOH या KOH एक्वस के साथ में रिएक्शन करा दो। पहले हम लोग अल्कोहलिक लिए थे और यहाँ पर हम लोग एक्वस ले रहे हैं, ये कन्वर्ट कर गया CH3 CH2 CH2 और ये OH। कोई दिक्कत हो गया? ये आगे बढ़ते हैं, 14 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, एक मिनट, हाँ, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आयोडोफॉर्म। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट करना है।
देखिए अभी इसको, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3 CH CH3 और ये OH, इसे कन्वर्ट करना है। तो आप याद करो आयोडोफॉर्म कहाँ बना था? आयोडोफॉर्म रिएक्शन में हम लोग पढ़े थे, कार्बोनिल ग्रुप के साथ में अगर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और उनका सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तब आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है, अल्कोहल जो उस तरह के एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इनका ऑक्सीडेशन करा दो। तो जब अल्कोहल का प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो अल्डिहाइड विच फर्दर ऑक्सीडाइज टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे। ऑक्सीडेशन कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो, CrO3 भी यूज कर सकते हैं। इट विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, और इनका सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ में रिएक्शन करा दें या NaOH और आयोडीन के साथ में करा दें, NaOI के साथ में रिएक्शन करा दें, तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 का, जो हमें प्रिपेयर करना था। बाकी का प्रोडक्ट आप देख लीजिए आयोडोफॉर्म रिएक्शन में कैसे क्या होता है। हमें बनाना था आयोडोफॉर्म, तो यहाँ से आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन हुआ और बाकी का जो दूसरा पार्ट है वो ऑक्सीडाइड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 हो गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आयोडोफॉर्म। 15 क्लोरोबेंजीन टू पारानाइट्रोफिनॉल, क्लोरोबेंजीन को पारानाइट्रोफिनॉल में कन्वर्ट करना है। यहाँ एक क्लोरोबेंजीन है पारानाइट्रोफिनॉल में। अब देखो इनका रिएक्शन करा दो आप NaOH के साथ, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर होगा, लेकिन कराना है तो कराना है 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ये कन्वर्ट कर जाएगा फिनॉल में यानी OH में, और अब इनका नाइट्रेशन करा दो, लेकिन नाइट्रेशन कराते वक्त में ध्यान दीजिएगा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में कराएंगे तभी ये पारा पर जाएगा, अदरवाइज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन कर लेगा NO2। आप पहले भी नाइट्रेशन करा करके, क्योंकि क्लोरीन से भी क्लोरोबेंजीन का भी कराते तो नाइट्रेशन हो जाता, फिर उसको जो आप फिनॉल में कन्वर्ट कर सकते थे, कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लोरोबेंजीन टू पारा नाइट्रोफिनॉल, ये पार्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये तो रिएक्शन हुआ है यार, 2 ब्रोमोप्रोपेन को 1 ब्रोमोप्रोपेन में कन्वर्ट किया, ये किए हैं हम लोग। CH3 CH Br CH3, इनका अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन कराओ, इस जगह पर फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 का, और फिर अब इनका रिएक्शन करा दीजिए HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, it will result the formation of 1 bromopropane CH2, 1 पर जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। आगे क्वेश्चन नंबर 17, क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन, क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन वुड रिएक्शन, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता है। क्लोरोइथेन CH3 CH2 Cl, जब स्टूडेंट को पास कराने का मन करेगा तो ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाएगा, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी पहाड़ ही लगेगा कि हमें क्वेश्चन याद किए। CH3 2 क्लोरोइथेन टू नॉर्मल ब्यूटेन, ये हो गया। यहाँ देखो बेंजीन टू डाइफिनाइल, इसको हिडन फॉर्म में लिखे हैं शॉर्ट में, क्वेश्चन नंबर 18, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं, पिछले वाले वीडियो में देखोगे वहां इसको डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, अब टर्सरी दिया हुआ है, अब पता नहीं आपको नेमिंग ये याद है कि नहीं है, सेकेंडरी टर्सरी आइसो नियो, ये सब एक्चुअली अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं,
अभी हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। रिवीजन करने का मतलब होता है कि पहले पढ़ा हुआ पार्ट है उसको फिर से रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज करने का मतलब पहले पढ़ा हुआ पार्ट होगा तब। और अब अभी आप पढ़ना शुरू किए होंगे, पहले कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, परेशानी तो बढ़ेगा। देखिए उस वक्त में टर्सरी ब्यूटाइल, यहाँ देखो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये हो गया आपका टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, CH3 CH3 और ये Br, ये टर्सरी अल्फा कार्बोनेटम के साथ में 3 लगा हुआ है। इसको कन्वर्ट करना है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड में। देखिए इसका सबसे पहले क्या करा दो, KOH अल्कोहलिक के साथ रिएक्शन करा दें, तो यहां से बाहर निकल जाएगा HBr। तो HBr बाहर निकलेगा, देखो क्या बन गया, CH3C CH3 डबल बॉन्ड और CH2। अब HBr परऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दो, इनका रिएक्शन करा दिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। तो C पर नहीं, किस पे जाएगा जरूर रहेगा, CH2 पर, यानी CH3 CH CH3 CH2 और Br। ये देखिए बन गया। आयुपैक नेमिंग रहता तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन होता है, ऐसे इसको हम लोग आइसो कहेंगे। वही अगर CH3 यहाँ लगा हुआ रहता तब इसे सेकेंडरी कहा जाता, यहाँ पर ये टर्सरी है। आगे लास्ट क्वेश्चन, एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड, एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड, इसमें कन्वर्ट करना है फिनाइल आइसोसाइनाइड में। यहाँ हम रेड से किए हैं, यानी कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। एनिलीन यानी कि NH2, और इन्हें कन्वर्ट करना है फिनाइल आइसोसाइनाइड में, यानी NC। एक रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं अमाइन में, वही रिएक्शन है ये। अमाइन में रिएक्शन था कार्बाइलामाइन टेस्ट, याद करो कार्बाइलामाइन टेस्ट प्राइमरी अमाइन देता है। जब इनका रिएक्शन हम लोग क्लोरोफॉर्म और पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कराते हैं, यहाँ पर ये एनिलीन दिया हुआ है तो ये भी तो प्राइमरी अमाइन ही है। तो इनके लिए आपको क्या करना है, इनका रिएक्शन करा दो क्लोरोफॉर्म के साथ में, यानी NH2 का रिएक्शन कराएंगे CHCl3 और KOH अल्कोहलिक। इक्वेशन हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं क्योंकि कन्वर्सन बना रहे हैं। बाकी अगर आप रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन देखना चाहते हो तो वहां पर जाकर के आप देखो, कार्बाइलामाइन टेस्ट में है तो कार्बाइलामाइन टेस्ट में RNH2 लेते थे, CHCl3 लेते थे, 3KOH लेते थे, और ये कन्वर्ट कर गया था आपका कार्बाइलामाइन यानी कि RNC में। तो आप वहां से वो रिएक्शन में आप जाकर के देख सकते। तो ये कन्वर्सन से रिलेटेड इतना पार्ट किए। एक दो रिएक्शन यहाँ पर आया जो हम यहाँ बताए, जैसे इस जगह पे कार्बाइलामाइन टेस्ट आया है, इसको आप जाकर के देखिए। एक जगह पर और रिएक्शन हम बताए कि उसको आप जाकर के चेक करोगे, जैसे आया था ये सिंपल था, ये भी सिंपल क्वेश्चन था, डाइल्यूट HNO3 ये भी सिंपल था। हाँ ये आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट बताए, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट जाकर के आप देखिए कि उसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या बताया गया था, कौन कौन से अल्डिहाइड और कीटोन आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। तो जैसे ही कोई एक पार्ट आए, जब आप पढ़ रहे हो रिवीजन कर रहे हो, लगा कि अरे ये पार्ट स्ट्राइक किया, मेरा कंफर्म है, आगे बढ़े, थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो जैसे ही लगे कि थोड़ा सा डाउट लग रहा है आप उसको नोट डाउन कीजिए और उसके बारे में पलट के देखिए। अच्छा आयोडोफॉर्म टेस्ट है क्या, वो कानिजारो रिएक्शन है क्या, तो इसको अप्लाई करो, आप अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट जाएगा। आप बिलीव कीजिए, हम भी इस बार मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, आप भी साथ में लगे हुए हैं, रिजल्ट बेहतर होगा। कॉन्फिडेंस रखिए और बिंदास होकर के एग्जाम दीजिए। तो ये हैलोअल्केन हैलोरिन का कन्वर्सन पूरा कंप्लीट करा दिए। अब अगले वीडियो में कन्वर्सन आगे कंटिन्यू करेंगे दूसरे चैप्टर का। जैसा जो इन्फॉर्मेशन होगा आप मैसेज कीजिएगा, बताइएगा हमें कि सर यहाँ ये प्रॉब्लम है, उसके अनुसार से हम वर्क करें। थैंक यू।